ऑलराइट, नया हेडिंग दैट इज SIR इन बेंजोइक एसिड। आज ये लास्ट है इसका। अब बेंजोइक एसिड की बात करेंगे। SIR इन बेंजोइक एसिड। देखिए बेटा, बेंजोइक एसिड का क्या केस है। दिस इज बेंजोइक एसिड। अच्छा ये बताओ, ये कार्बन कौन से में है, कौन से हैबिटेशन में आता है? द कार्बन इज इन sp2 हैबिटेशन, मतलब प्लेनर है, तो मतलब इसका रेजोनेंस अंदर जा सकता है और इसी वजह से जाता भी है। कौन सी तरह का M इफेक्ट शो करेगा? ये डबल बॉन्ड है तो -M शो करता है। ठीक है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हैं आप लोग। क्या बनेगा? ये बॉन्ड जैसे आगे जाएगा पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा तो ये यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर CO नेगेटिव, क्यों ना इसमें से H पॉजिटिव हटा के देख लो आप, तो यहाँ पर भी O नेगेटिव आया और इधर पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, एक H पॉजिटिव निकाला मैंने तो ये H निकल गया बाहर और उसके बाद बेंजोएट आयन बन गया आपका, तो उसका रेजोनेंस देख रहे हैं हम लोग। तो अब क्या होगा? डबल बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, इसको पूरा करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और पॉजिटिव चार्ज आपके पैरा पोजीशन पे चला गया, पॉजिटिव चार्ज है। इसको पूरा करने के लिए ये यहां पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। ठीक है, और इसको पूरा करने के लिए जैसे ये यहां पे आएगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस से यहां माइग्रेट कर जाएगा। तो आप इन स्ट्रक्चर्स को बड़े ध्यान से देखते हो तो एक चीज नजर आ रही है कि ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से अलग है ना? तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब यहां पर दीज आर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, यहां पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस हुआ। ये सारे के सारे अंदर क्या हुआ? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस हुआ। ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से हुआ ऐसा। ठीक है, अब आप बात करते हैं दैट इज SIR का इफेक्ट इस पे क्या होगा। जैसे मान लीजिए बेटा कि मैंने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया और इसमें एक यहां ग्रुप जोड़ दिया, दैट इज द COOH। तो इसके कारण SIR लगना चाहिए ऑर्थो पे। ये बात तो श्योर है कि इस ग्रुप के कारण SIR इफेक्ट होना चाहिए, मतलब इनहिबिशन इन रेजोनेंस होगा। तो देखिए जरा क्या होना है, -H करते हैं, H पॉजिटिव, तो क्या बनाएगा? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है ये SIR लगा रहा है, दिस ग्रुप SIR अराइज करेगा। ठीक है, जब ये नहीं था ग्रुप, जब ये ग्रुप नहीं था, जैसे ये था, तो ये भी प्लेन में था, ये भी प्लेन में था, बोथ आर इन प्लेन। ठीक है, ये भी sp2 हाइब्रिडेशन में जा रहा था, ये भी sp2 हाइब्रिडेशन में जा रहा था, इन द प्लेन था। बट इसके इफेक्ट के कारण ये क्या हो गया? अब आउट ऑफ प्लेन हो गया। बात क्लियर हुई कि इस मिथाइल ग्रुप के बल्कि नेचर होने के कारण ये वाला कैसा हो गया? आउट ऑफ प्लेन। मतलब कैसे हुआ ये कि बेटा ये ऐसे था, पहले इस तरह से था, लाइक इन दिस वे। ठीक है, ये जब नहीं था तो अब क्या हो गया? ये ऐसे हो गया। बेंजीन रिंग तो ऐसी ही रही ना, तो क्या अब इसका रेजोनेंस अंदर जाएगा? तो क्या इसमें रेजोनेंस होगा? रेजोनेंस होगा, लेकिन किस में होगा? बेटा रिंग में तो हमेशा ही होता है। ये जो ग्रुप है इसके अंदर अब रेजोनेंस होगा, सिर्फ इधर से इधर जाएगा। अब इसका रेजोनेंस अंदर नहीं जाएगा, जो रिंग का अंदर हो रहा था रेजोनेंस वो रिंग के अंदर होगा। ठीक है, लेकिन अब इसका रेजोनेंस इसके अंदर नहीं जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो हम बोलेंगे दिस इज आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, ये आउट ऑफ प्लेन चला गया। और एक बात और बोल सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू COO नेगेटिव ग्रुप, CO नेगेटिव ग्रुप के कारण
ठीक है, इट गोज आउट ऑफ प्लेन, वो आउट ऑफ प्लेन हो गया. एंड रेजोनेंस डू नॉट, रेजोनेंस ऑफ COO नेगेटिव ग्रुप डू नॉट गोज इन रिंग, वो रिंग में नहीं जाएगा. ठीक है, बट रेजोनेंस अकर इन CO नेगेटिव पार्ट, बट CO नेगेटिव पार्ट में रेजोनेंस होगा. तो इसका रेजोनेंस बना के देखते हैं बेटा हम कैसे जाएगा. इसका रेजोनेंस होगा, अब रिंग से तो कोई मतलब ही नहीं, यहां पर क्या होगा, ये जैसे यहां आएगा ये यहां चला गया, तो ये नेगेटिव यहां पे हो गया, डबल बॉन्ड O यहां पे हो गया. समझ में आई ना कहानी क्या हुआ. ये जैसे ही यहां पे आएगा ये बॉन्ड यहां खिसक गया, तो ये बनेगा. ठीक है ना. तो इसका हाइब्रिड क्या बनेगा, इसका हाइब्रिड बनेगा ये, और दोनों पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज. अच्छा अब बताओ, क्या ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है कि नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, इसमें और इसमें कोई अंतर है. तो ये कैसा हुआ, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए. दीज आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अब तुमसे एक बात पूछी जाए, ये ज्यादा स्टेबल था कि ये ज्यादा स्टेबल है, दिस और दिस, विच वन इज मोर स्टेबल, अनाइन. या ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन के फॉर्म में कर लो इसको. मैंने क्वेश्चन दिया, एसिडिक नेचर बतानी है आपको. ए आपको दिया बेंजोइक एसिड, ठीक है, और बी आपको दे दिया ये, विच इज मोर एसिडिक. तो हम क्या देखते थे, उसका अनाइन की स्टेबिलिटी देखते थे. तो अनाइन की स्टेबिलिटी किस में ज्यादा है, ए में ज्यादा है कि बी में ज्यादा है. बेटा देखो ना, ये कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, नॉन इक्विवेलेंट. ये कौन से बना रहे हैं, एंड विच इज मोर स्टेबल, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन द नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए ना, मैं यहां लिख भी देता हूं स्टेबिलिटी, तो याद रखना इक्विवेलेंट RS जो होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, वो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होते हैं. तो ये बात ध्यान रखो. तो अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, ये ज्यादा स्टेबल हुआ ना. और अगर ये ज्यादा स्टेबल हुआ तो इसका अनाइन उतना ही ज्यादा एसिडिक हुआ. तो विच इज मोर एसिडिक, B इज मोर एसिडिक देन A. रीजन क्या डालोगे, एज इट्स अनाइन इज मोर स्टेबल. तो यहां पर क्या डालोगे, एज इट्स अनाइन इज मोर स्टेबल. और यहां पे कंसेप्ट क्या लग रहा है बेटा, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का लग रहा है. क्या ये कहानी समझ में आ गई बेटा. तो इसका मतलब ओवरऑल एक बात बोली जा सकती है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो होते हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक मतलब ऑर्थो पोजीशन पे कुछ भी आ गया हो बेंजोइक एसिड के, दे आर मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड. यहां से कोई लेना देना नहीं कि इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इट इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप. ऑर्थो पोजीशन पे आ गया इसका मतलब वो ज्यादा एसिडिक होगा, एक्सेप्ट टू थिंग्स, दैट इज OCH3 और NH2, इन ग्रुप को छोड़ के. तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम लोग, रब करें फास्ट. ऑलराइट, सो एक स्टेटमेंट लिख लीजिए. स्टेटमेंट क्या, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, या नोट के फॉर्म में लिख लेना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड
बेंजोइक एसिड, चाहे वो कैसा हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, कैसा भी हो जाए, इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। किसकी वजह से बेटा? ड्यू टू SIR, एक्सेप्ट। इन दो ग्रुप का ध्यान रखना, मेथॉक्सी ग्रुप एंड NH2 ग्रुप, इनको छोड़कर ये आगे तो इनका काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बेटा वही चीज है, एसिडिक ऑर्डर बताना आपको। देखिए, इसमें बात करते हैं एसिडिक ऑर्डर, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, SIR लगेगा, इसमें भी SIR है, इसमें भी SIR है और इसमें भी SIR है, तो बाकी तो कोई इफेक्ट देखना ही नहीं है हमको। अगर SIR है तो क्या होगा इसका ऑर्डर? जो ज़्यादा बल्कि वो उतना ही ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा, तो दैट इज CBA। ठीक है, इसकी बात करें, यहां पर भी है, यहां पर भी है, दोनों तरफ है, दोनों तरफ है, लेकिन ज़्यादा बल्कि कौन है? B। तो सबसे पहले कौन आ गया? B। उसके बाद A या C? A पे तो देखो बड़ा ग्रुप लग गया ना, तो दैट इज A। और उसके बाद C, BAC। इधर देखते हैं, श्योर? इसका SIR लगेगा? देखो अभी लिखा है, इसका SIR नहीं लगता, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? ये नेगेटिव मान के चलो एक बार, तो यहाँ पे कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है इसके कारण? OCH3 है, लोन पेयर है, तो प्लस M लग रहा है, प्लस माइनस I लग रहा है, तो मानेंगे बात किसकी? माइनस I की नहीं मानेंगे, OCH3 की, इसकी मानेंगे प्लस M। तो प्लस M क्या कर रहा है? इसको माइनस को प्लस माइनस घटा रहा है जी, तो ये डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं ले रहा है, तो विच इज मोर एसिडिक? A इज मोर एसिडिक। तो जहाँ पर नहीं लगता है वहाँ पर आपको इस तरह से काम करना है। इधर बात करें तो इनके कॉन्जुगेट बेटा उसको मानना है। देखो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, बेंजोइक एसिड और फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक है? हालांकि आपको याद है, पिक पस बाबा कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल्स, तो अल्कोहल तो पीछे आ गया। पिक बस बाबा कैरी, कैरी में कौन था? कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो मोर एसिडिक है ना। लेकिन क्यों है इसका रीज़न समझो, जब इसका अनाइन बनाओगे तो इसका एक बार अनाइन बना के देख लो आप, जब इसका अनाइन बनाओगे तो C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव बनेगा, या मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हाइब्रिड ही बना लूँ, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, और इधर भी नेगेटिव 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 चार्ज ही आएगा, सॉरी इधर आपके पॉजिटिव 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 चार्ज आएगा। जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसका अनाइन क्या बनेगा बेटा? सिंपल सा ये बनेगा आपका, होगा या नहीं होगा? इक्विवेलेंट, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ तो इक्विवेलेंट है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, विच इज मोर एसिडिक। बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन दिस थिंग। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके ज्यादा होंगे कंपेरेटिव टू दिस, तो A इज मोर एसिडिक देन B। कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, तो मेन चीज क्या थी कि यहां पर इक्विवेलेंट RS बना, और इस केस में क्या बनेगा? नॉन इक्विवेलेंट RS। शॉर्ट में लिख लो ताकि तुम्हें समझ में भी आ जाए कि दिक्कत कहां है। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बाकी है, दैट इज एसिडिक नेचर ऑन द एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये रब करें तो एसिडिक नेचर एक लास्ट पॉइंट और बच जाता है, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स पे बात करते हैं। ठीक है, तो बेटा पहले बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में। एरोमेटिक कंपाउंड्स में तो ऑर्डर क्या होता था? आना। आना का मतलब? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। वेरी गुड। एरोमेटिक ज़्यादा
फिर नॉन एरोमेटिक और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। ये होता था, यही बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर भी है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पता कर सकते हो तो क्या आप उस एसिड की एसिडिक नेचर नहीं बता पाओगे? बहुत इजी है। क्वेश्चन देखिए बेटा, जैसे कि क्वेश्चन देता हूं आपको, दिस इज ए, विच इज मोर एसिडिक। इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे? अब यहां तो कोई ग्रुप ही नहीं है, विच इज मोर एसिडिक। तो बेटा हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं, बाकी आपको खुद करना है। यहां H मान ले और इसका क्या बना लें, अनाइन बना लें या कॉन्जुगेट बेस बना लें। तो माइनस ऑफ H कर लो, H पॉजिटिव, माइनस ऑफ H पॉजिटिव कर लो, माइनस ऑफ H पॉजिटिव कर लो और चेक इट, क्या बनेगा जरा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यही है। पहले अगर बात कर रहे थे तो जरा बताना पहले वाला केस क्या है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक है। चेक कर लो एक बार, क्या sp2 है बेटा? ये तो sp3 है, सब में sp3 है, सारे के सारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हैं, सब में कोई ना कोई sp3 दिख रहा है आपको। इसमें तो बहुत सारे sp3 हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो एरोमेटिक कहां से हो गया? इसका अनाइन बनाएंगे तो उसको चेक करना पड़ेगा आपको। तो इसका अनाइन क्या है, कितने? sp2 है सब, ये sp2, ये sp2 और ये नेगेटिव चार्ज है sp3। सब भूल गए हो। नेगेटिव चार्ज जब अंदर जाता है रेजोनेंस में तो हाइब्रिडेशन में काउंट होगा, होगा क्या? तो ये भी sp2 हो गया ना बेटा, वो ट्रिक्स पढ़ो। तो ये पूरी तरह से sp2 हाइब्रिडेशन हो गया, मतलब प्लानर हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4/4 क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। इधर बात करते हैं sp2 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 sp2, इसकी बात करें, रेजोनेंस में जा रहा है नहीं जा रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो मतलब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस में जा रहा है, मतलब हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है, रेजोनेंस है। तो यहाँ पे कितने होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 6/4, नॉट डिविजिबल, इसका मतलब एरोमेटिक। इसकी बात करें नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ तो sp3 दिख ही गया है ऑन द पाथ, रास्ते पे sp3 टकरा गया, तो इसका मतलब नॉन एरोमेटिक। तो बता दो बेटा स्टेबिलिटी किसकी है, BC की, BCA। तो एसिडिक ऑर्डर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। समझ में आ गया, नहीं आया? क्लियर है? नाउ सी बेटा, दीज आर सम क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं। पहले बात करते हैं, इन सब में क्या बताना है आपको, एसिडिक नेचर बताना है। और एसिडिक नेचर बताने के लिए क्या करना होगा आपको, सिर्फ ये देखो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसी है, ठीक है? तो सब में जो H होगा उसको हटा के देखेंगे, हम बात करेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो इसका इफेक्ट बताते हो बेटा, CH3 कैसा होगा, +H +I। इसकी बात करेंगे, CD3 कैसा शो करेगा, क्या +H शो करेगा, नहीं करेगा, मेटा पोजिशन पे आ गया जी। इसकी बात करें OCH3 पैरा पे है तो कौन कौन सा शो करने वाला है, देखो उसके पास लोन पेयर है तो माइनस है तो प्लस M और -I। और अगर इसकी बात करें OH पैरा पे लगा पड़ा है, लोन पेयर है फिर से, तो +M और -I। सीरीज याद है ना, ठीक। सो ये माइनस है प्लस है, क्या करेगा बेटा, इसको तो मानेंगे नहीं हम लोग। माइनस है प्लस है, घटा रहा है, माइनस है प्लस है, घटा रहा है, इसकी बात नहीं माननी। जो वीकर ग्रुप है उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। माइनस है प्लस है, घटा रहा है, मतलब सबके सब घटा रहे हैं। पावरफुल कौन हुआ, एम इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल हुआ। तो एम इफेक्ट कौन कौन से दे रहे हैं, एम इफेक्ट ये दोनों दे रहे हैं। अब देखो यहाँ बात क्लियर हो गई, ये +H है, ये +I और ये +H है, तो बस सबसे वीकेस्ट कौन गया, +I गया, मतलब B सबसे पीछे गया। उसके बाद कौन हुआ, H M कौन कर रहा है, B सबसे पहले आएगा क्योंकि हम लोग ग्रुप पे बात कर रहे हैं। उसके बाद कौन आएगा, A। अब इन दोनों में जो पावरफुल होगा
वो सबसे पीछे जाएगा। तो जरा OCH3 और OH का देखो। अब प्लस M सीरीज याद करो, प्लस M क्या था, C नंबर 1 2 3, आगे ऑल मैथ्स, तो ऑल मतलब फिनॉल, मैथ्स मतलब मिथॉक्सी, तो ऑल ज़्यादा घटाएगा, तो इसका मतलब D गया और उसके बाद C गया। आगे समझ में? नेक्स्ट के देखें बेटा, CH3 है, CT3 है, NO3 है और CCl3 है। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। OH है तो उसको नेगेटिव मान ले हम लोग, CH3 है तो उसका मतलब प्लस M और प्लस I लगाएगा, ये भी सॉरी प्लस H, ये भी प्लस H प्लस I लगाएगा, ये भी प्लस NO2 है तो क्या क्या हो जाएगा, NO2 डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड है तो पॉजिटिव, तो माइनस M और माइनस I लगाएगा। CCl3 माइनस H और माइनस I लगाएगा। तो हम जो ग्रुप मेजर होते हैं उसकी बात मानते हैं, तो इनको हटा दे, जो बड़ा स्ट्रॉन्गर ग्रुप है उसकी बात हटा दे, उसकी बात मानेंगे। तो अब जरा देखिए, प्लस यहाँ माइनस है, माइनस है प्लस है घटा रहा है, माइनस है प्लस है घटा रहा है, माइनस है बढ़ा रहा है, माइनस है बढ़ा रहा है, दो बढ़ा रहे हैं दो घटा रहे हैं। जो बढ़ा रहे हैं, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो ज़्यादा बढ़ाएगा, जो कम स्ट्रॉन्गर है वो कम बढ़ाएगा जी। कौन है बेटा इसमें सबसे ज़्यादा, C। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो C आ जाएगा, उसके बाद D आ जाएगा। अब बात आई A और B के अंदर, A और B के अंदर जो स्ट्रॉन्गर ग्रुप है, अब जरा यहाँ पे देखिए, दोनों ही CH3 CT3 बन गए। अब मैंने क्या बताया था, प्लस H वाले ग्रुप के अंदर कौन था, होता था CH3 सबसे ज़्यादा देता, ये प्लस H का ऑर्डर था, उसके बाद CD3 और उसके बाद CT3। लेकिन अगर प्लस I की बात करें तो उल्टा हो जाता था जी, ठीक है। तो हमें बात किसकी माननी थी, H की माननी थी, अगर I की मानते तो उल्टा हो जाता कहानी। तो इसका मतलब CT3 ज़्यादा वीकर ग्रुप है, तो इसका मतलब वीकर ग्रुप है तो ज़्यादा बढ़ाएगा इसका एसिडिक नेचर, तो इसका मतलब कौन आ जाएगा, B, और लास्ट में कौन आ गया, A आ गया। तो दिस इज द ऑर्डर, दैट इज CDBA। सही है आपका। थर्ड पे आइए, मैं इसको रब भी करते चलता हूँ साइमल्टेनियसली, होते जा रहे हैं ना। चलो अब इसकी बात करें, थर्ड ग्रुप। कौन कौन से इफेक्ट देख रहे हैं हमको, यहाँ पे देखो, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है ना, सब पैरा पे है, सबका प्लस I है क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, और सबका प्लस H है क्योंकि मिथाइल ग्रुप है। लेट्स सी क्या क्या हो रहा है। इसके पास कौन कौन से ग्रुप है, प्लस H है और प्लस I है, इसके पास प्लस H है प्लस I है, इसके पास सिर्फ प्लस I है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 0 है। भाई H इफेक्ट तो अल्फा हाइड्रोजन की बेसिस पे बात की जाती है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास प्लस H है और प्लस I है, तो हम I इफेक्ट की बात तो मानेंगे नहीं। माइनस है प्लस है तो मतलब घटा रहा है, माइनस से प्लस है घटा रहा है, माइनस से प्लस है घटा रहा है, माइनस से प्लस है घटा रहा है, सबके सब घटा रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रॉन्गर ग्रुप देख लेते हैं, वो ज़्यादा घटाएगा, वो लास्ट में जाएगा। तो स्ट्रॉन्गर ग्रुप कैसे पता करेंगे बेटा, देखो प्लस H प्लस H प्लस H, ये एक लौता प्लस I, मतलब सबसे ज़्यादा बढ़ा रहा है ये, तो प्लस I वाला जो है वो सबसे कम घटाएगा, सबसे कम घटाएगा, इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो C सबसे पहले आ गया जी। अब इसमें और इसमें बात करनी है, तो बड़ा आसान है, अल्फा हाइड्रोजन देख लो, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं, 3 क्योंकि कार्बन है, ये अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन होगा, तो अल्फा कार्बन इसके पास कितने होंगे, इधर कार्बन जुड़ गया तो इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, इसके पास सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 1, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 0, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3, तो 3 है, 2 है और 1 है, तो इसका मतलब ये कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट लगाएगा, तो सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट लगाएगा तो सबसे कम स्टेबिलिटी होगी इसकी, तो सबसे कम स्टेबिलिटी होगी तो ये सबसे लास्ट में पटक दो, उसके बाद ये आएगा B, उसके बाद A आएगा, यही ऑर्डर है आपका भी। नेक्स्ट आ जाइए, हाँ नेक्स्ट वाला बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला केस देखो, नेक्स्ट वाले केस में क्या है, आपको अनाइन किसका बनाना है ये सोचना पड़ेगा, अनाइन किसका बनाना है ये सोचना है आपको। तो देखो बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये वाला जो कार्बन है ये एसिडिक होता है, ठीक है।
कीटोन के नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है और अल्फा हाइड्रोजन आर ऑलवेज एसिडिक। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको निकाल के देखो, ये जो हाइड्रोजन है इसको निकाल के देखो आप, तो नेगेटिव इस पे आया, नेगेटिव इस पे आया, ठीक है। तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इनके कारण इसका इफेक्ट क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, इस हाइड्रोजन को हटाएंगे तो माइनस आई आ गया, माइनस ग्रुप आ गया, इस हाइड्रोजन को हटाएंगे तो माइनस ग्रुप बनेगा, ठीक है। माइनस माइनस को बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ाएगा। ये डबल बढ़ा रहे हैं, ये कम बढ़ा रहे हैं, ड्यू टू द मोर माइनस आई ग्रुप, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ ओ ग्रुप। तो एसिडिक नेचर किसका ज्यादा हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। आया समझ में? तो ये बात ध्यान रखना बेटा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। एक सेकंड, ये रिंग नहीं है बेटा, ध्यान रखना है, दिस इज नॉट अ रिंग, उसको करेक्ट कर लेना, रिंग नहीं है ये, ठीक है। इन पे बात करो अब, ऊपर रब कर दूं सारे, हो गया ना। हाँ जी बेटा बताइए, क्या इस पे ईडीई लगा सकते हैं हम? इन ग्रुप पे क्या हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लगा सकते हैं, प्लस एम माइनस एम, प्लस आई माइनस आई, प्लस एच माइनस एच, लगा पाएंगे इस पे? नहीं। तो जब इन पे लगा नहीं पाएंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो बात याद रखना, ईडी तब लगाई जाती है जब हाइब्रिडेशन सेम हो, एटम सेम हो। यहाँ तो एटम ही बदल गए, तो इनका एसिडिक नेचर कैसे बताएं, इनका एसिडिक नेचर कैसे बताएं? तो यहाँ पर ईडीई नॉट यूज्ड, और जब ईडी इस्तेमाल नहीं होता तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सी बात करते हैं इसकी, वेयर ईडी नॉट यूज। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम आते हैं साइज बढ़ता है, तो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base and electronegativity is directly proportional to stability of conjugate base, और उतना ही ज्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा, सीधी सी कहानी है। तो इनका बेटा H पॉजिटिव हटा के देख लो, जब इसका H पॉजिटिव हटा के देखेंगे तो क्या बनेगा बेटा, CH3 नेगेटिव, ये नेगेटिव किस पे है, सेंट्रल एटम पे, कार्बन पे है। यहाँ पे क्या बनेगा, NH2 नेगेटिव, मैं कार्बन पे ही लगा देता हूँ। इस पे बात करेंगे OH नेगेटिव, और इस पे बात करेंगे तो F नेगेटिव। ये क्या किया हमने, माइनस ऑफ H पॉजिटिव किया। अब जरा देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट है, टॉप टू बॉटम है, लेफ्ट टू राइट है। बकनॉफ होता है ना बेटा, BCNOF, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, तो ये ऐसे जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हुई, फ्लोरीन की, तो F नेगेटिव सबसे ज्यादा। उसके बाद कौन हुआ, OH, देखो तो कौन हुआ, OH नेगेटिव। उसके बाद कौन हुआ, NH2 नेगेटिव। उसके बाद कौन हुआ, CH3। तो ऑर्डर बता दोगे अब, एसिडिक ऑर्डर, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ, तो एसिडिक ऑर्डर क्या हो गया, एसिडिक ऑर्डर हो गया सबसे ज्यादा HF, उसके बाद H2O इज मोर एसिडिक देन NH3 इज मोर एसिडिक देन CH4। देखो बेटा, अमोनिया इज मोर एसिडिक देन मीथेन, जबकि अमोनिया बेस होता है, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, बट इससे ज्यादा एसिडिक हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन उलझाते हैं, कहानी पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी। नेक्स्ट वाला केस बताओ, HCl है, HF है, HBr है, HI है, एसिडिक ऑर्डर बताना है। तो क्या करें बेटा, इसमें हम इसमें से माइनस ऑफ H करें, तो ये F नेगेटिव, ये हो गया Cl नेगेटिव, ये हो गया Br नेगेटिव, ये हो गया I नेगेटिव। अब जरा देखो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये तो ग्रुप में आ गए, ग्रुप में क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। तो साइज किसका बड़ा है, आयोडीन का बड़ा है। इसका मतलब ये इसका कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी हो गया, तो इसका मतलब ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई। तो यहां पर किसका फैक्टर लगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लगा, यहां पे किसका लगा, साइज का लगा। तो ये चीज चेक करनी है आपको कि ग्रुप में है
कि पीरियड में है, तभी जाके क्लियर होगा। यहां पे हमने ईडी नहीं लगाया। बात समझ में आ गई कि ईडी कब लगना है, ईडी कब नहीं लगना। नाउ नेक्स्ट, इस केसेस की बात करें, यहां पे कौन सा इफेक्ट लागू करेंगे हम लोग? क्या प्लस आई माइनस आई लगा सकते हैं? नहीं, ये तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के लिए। ये कैसा है फिलहाल? नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, क्योंकि रास्ते में sp3 हाइब्रिडेशन का एटम आ चुका है। अब इनमें से हाइड्रोजन हटाते हैं, तो इसमें से हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये वाला H हटा दिया, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ। अब जरा देखो, 6 हो गए, एरोमेटिक बन गया, 4 हो गए, अरे कंप्लीट कंजुगेशन थोड़ी है, रास्ते में ही sp3 आ गया जी, नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। तो इसका मतलब A तो आ गया बड़ा, इसकी तो बात खत्म। ये तो एरोमेटिक इज मोर स्टेबल, इसलिए एसिडिक भी ज्यादा हो गया। अब इन दोनों में बात करते हैं, दोनों नॉन एरोमेटिक है, तो कैसे डिसाइड करें? देखो बेटा, यहाँ डबल सिंगल डबल हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है। अगर किसी में रेजोनेंस होता है स्टेबिलिटी बढ़ाता है जी, तो इसका मतलब A, B और C इसका बना। ठीक है, इस वाले केस की बात करेंगे, दिस वन, वही सिचुएशन, नेगेटिव नेगेटिव। ये कौन सा ग्रुप हुआ? टोटल इलेक्ट्रॉन 8, 8 डिवाइडेड बाई 4, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्यों? 7 से ज़्यादा अगर एटम हो जाते हैं तो रिंग के अंदर वो क्या बन जाता है? नॉन एरोमेटिक बन जाता है। एंटी एरोमेटिक गोज इनटू नॉन एरोमेटिक। याद आया किस्सा? तो लिख लेना बेटा यहाँ पर, एटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 वाला केस है ये। और जबकि यहाँ बात करेंगे 6 है, एरोमेटिक है। ठीक है, ऑल्दो बी इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन ऑल्सो, बट जो रीजन आएगा ना, एंटी एरोमेटिक करके नहीं आएगा, वो आएगा नॉन एरोमेटिक। तो बी इज मोर स्टेबल देन दिस, बी इज मोर एसिडिक देन दिस वन। इस वाले केस की बात करेंगे, 9th, एलिफेटिक कंपाउंड से जी क्या करेंगे? ऊपर का हो गया सबका, रब करें, चलो मैं यहां लिख दूंगा। देखिए बेटा, यहां बात करते हैं हम लोग 9th ग्रुप की, तो इसका अनाइन बना लो बेटा एक बार। ए ये था, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, और बी कौन सा था? आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच ओ नेगेटिव। ये केस बनेंगे जी। अब आप देखोगे, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल हो रहा है, रेजोनेंस होगा। जब रेजोनेंस होगा तो इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा? इसका हाइब्रिड बनेगा ये पार्शियल नेगेटिव। और इसकी बात करें, यहां क्या होगा? ये इधर गया, ये इधर गया, बस एक ही पॉसिबिलिटी, इसका बना के देख लो बेटा। सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड ओ, तो ये इधर गया, तो ये इधर गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना? नेगेटिव चार्ज ऑन सेम एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन डिफरेंट एटम। हाइब्रिड बनाओगे जब इसका, तो यही तो होगा, पार्शियल नेगेटिव, डॉटेड डॉटेड, नेगेटिव चार्ज ऑन डिफरेंट एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन सेम एटम, which is more stable. Negative charge on same atom is more stable than the negative charge on different atom. Same charge on same atom is more stable than the same charge on different atom. समझ में आई बात? ठीक है, तो ये बात याद रख लेना यहाँ पे, that is same charge on same atom, और यहाँ पे क्या हुआ? Same charge on different atom. So same charge on same atom is more stable than that same charge on different atom. आप ऐसे भी बोल सकते हो, यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज था, यहां पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आ गया। एक किस्सा ये भी हो सकता है। दूसरा केस ये भी हो सकता है, यहां इक्विवेलेंट रेजोनेंस हुआ, यहां पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस हुआ। आप देखो, क्या ये और ये सेम है? ये और ये नहीं, ये इसका जब हाइब्रिड एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो इक्विवेलेंट होगा। देख लो आप बना के, आर सी, ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा तो ये यहां जाएगा,
O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O। तो ये और ये स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है या नहीं है? ये और ये स्ट्रक्चर क्या इक्विवेलेंट है? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है बेटा, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जबकि ये क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैसे भी बात कर लो, तो हर तरीके से स्टेबिलिटी किसके पास आ रही है? A इज मोर स्टेबल देन B। कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई? आया समझ में? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा उलझा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट दिस वन, बेंजोइक एसिड है फिनॉल है, बता दो बेटा वाई, रीजन। क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो मेरे बोर्ड के अंदर, बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, वाई? तो आप क्या बोलोगे कि यहां पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने और जबकि यहां पर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। रीजन लिखते चलना साथ साथ और ड्रॉ करके बताओगे कि किस वजह से है। फिर वो 2 मार्क्स के लिए आ गया, 3 मार्क्स के लिए आ गया तो सिर्फ A और B से, और क्वेश्चन में गिवन होगा बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। आपको तो समझाना है बेटा ऐसा क्यों है। जरा इनकी बात करें, फिनॉल है और ये है भाई। एक बात तो समझ में आ गई कि फिनॉल के जो बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे आर नॉन इक्विवेलेंट। पता है ना कैसे है? इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, अंदर आएगा तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये स्ट्रक्चर और पहले वाला स्ट्रक्चर में अगर कंपेयर करोगे तो इक्वल नहीं होंगे। जबकि इसकी बात करोगे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे वाले में इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, दोनों को कंपेयर करोगे तो इक्विवेलेंट बन गया। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे हम बोलेंगे तो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। ये बात तो क्लियर है। इसकी अगर बात करोगे तो आप देखोगे नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा या फिर इस पे आएगा या फिर इस पे आएगा। भाई इस एच को हटा के देख लो, नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड। तो जैसे ये यहाँ पे, जैसे नेगेटिव चार्ज जैसे ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ गया तो अब नेगेटिव चार्ज किस पे मूव कर गया? इधर पे मूव कर गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। तो पहले वाला और इस वाले में कोई अंतर थोड़ी है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस बना है नहीं बना? तो इसका मतलब ये क्या बना? इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। आया समझ में या नहीं आया? गॉट इट? चलो, इन दीज एग्जांपल्स आल्सो सबसे पहले क्या है? फिनॉल और कार्बोनिक एसिड। H2CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। अच्छा एक और चीज़, इसको कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं, याद रखना इसका नाम। इसको कहा जाता है कार्बोलिक एसिड फिनॉल को, और इसको क्या कहते हैं अपन? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो बताओ कार्बोलिक और कार्बोनिक एसिड में कौन ज़्यादा स्टेबल है? कैसे? रीज़न बिल्कुल, ये CO3 नेगेटिव बनेगा, H पॉजिटिव हो जाएगा तो HCO3 नेगेटिव आएगा। तो HCO3 नेगेटिव आने की वजह से क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजोनेंस आ जाएगा इसमें, और इसमें क्या रहेगा? नॉन इक्विवेलेंट रहेगा। तो B इज मोर स्टेबल देन दिस, तो B इज मोर एसिडिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर भी इक्विवेलेंट है, यहाँ पर भी इक्विवेलेंट है, दोनों केसेस में इक्विवेलेंट है, लेकिन क्या रीजन होगा? ज़्यादा कौन? ये क्यों? नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोर। इक्वल हैं दोनों के अंदर, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ रेजोनेंस क्या होगा? मोर होगा। शॉर्ट में लिखना ताकि आपको समझ में आ जाए। ये भी इक्विवेलेंट था बेटा और ये भी इक्विवेलेंट था, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट केस में देखें, यहाँ पर भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट होगा और ये भी इक्विवेलेंट होगा, लेकिन फिर से वही चीज़ कि इसके नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे और इसके नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर कम बनेंगे। आप H को हटा के देखो तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, और इधर बात करें तो नेगेटिव सिंगल डबल, बस एक ही हुआ। ठीक है, इस केस में देखेंगे दोनों के केस में क्या है? इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, 3 आ जाएंगे, उधर सिर्फ 2 ही रहेंगे, तो इसका मतलब ज़्यादा ये होगा। तो रीज़न क्या रखेंगे? मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर तो स्टेबिलिटी भी मोर है। अच्छा ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करते हैं। फॉस्फोरिक एसिड और इसको बोलते हैं अपन H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज फॉस्फोरस एसिड। तो क्या होगा बेटा? H पॉजिटिव हटाएंगे तो नेगेटिव 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 आएगा, यहाँ हटाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव। क्या कैसे होगा? नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे इसके।
नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, और इसके नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल। समझ में आ गया? इस केस में देखेंगे सबसे पहले ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। क्यों? डबल सिंगल और नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव। यहाँ तो कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस एक्सटेंडेड हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा रेजोनेंस और यहाँ पे बिल्कुल रेजोनेंस नहीं है। तो फिर इसका ऑर्डर हो जाएगा दैट इज ए, बी और सी। इधर देखो सेम केस, डबल सिंगल नेगेटिव, और इधर डबल सिंगल नेगेटिव। जितना ज़्यादा एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ए इज मोर स्टेबल। इधर देखिए ए, क्यों है बेटा ए? मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अच्छा एक और चीज़, यहाँ से देखो रेजोनेंस, अब ये रिंग तो है नहीं, ये रिंग तो है नहीं, तो रेजोनेंस जो है वो नेगेटिव सिंगल, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डबल सिंगल स्ट्रक्चर देखना है एक बार। डबल बॉन्ड गलत लगा दिया हमने, यहाँ पर चेंज करना बेटा इसको। डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो एक आ जाता है। इस केस में बताओ कैसे करेंगे? देखो अभी तक जो हमने बात की है ना, उनमें माइनस आई प्लस आई का इफेक्ट नहीं लग रहा है, माइनस आई प्लस आई का चक्कर नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है? EDE इफेक्ट लागू नहीं कर रहे हम लोग। वहाँ पे बात हो रही है या तो बेटा, यहाँ तो रेजोनेंस की बात कर ली तुमने, आर इफेक्ट लगा दिया, लेकिन इस केस में क्या करोगे बेटा? यहाँ आर इफेक्ट लगेगा क्या नहीं लगेगा? सोचो जरा। डबल सिंगल नेगेटिव लगेगा, डबल सिंगल नेगेटिव नहीं लगेगा। तो यहाँ पर भी आर इफेक्ट के थ्रू बात कर पा रहे हो तुम, रेजोनेंस की वजह से बात कर रहे हो। आर इफेक्ट नहीं बोलेंगे, रेजोनेंस के लिए बात कर रहे हो। आर इफेक्ट इज समथिंग डिफरेंट, मेसोमेरिक इफेक्ट अलग होता है, उसके लिए पूरा रिंग कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। यहां देखो, क्या इसमें ईडी लगेगा? नहीं। जब हम इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, SH नेगेटिव, OH नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ओल्ड साइड से टिप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो साइज देखेंगे, तो जिसका साइज बढ़ा उतना ही चार्ज बढ़ गया, और चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, है ना? तो किसकी ज़्यादा हुई? सल्फर की। तो H2S इज मोर एसिडिक देन H2O। ठीक, देन यहाँ पर भी सेम केस हो रहा है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो AD यहाँ पे भी नहीं लगा। यहाँ देखो, क्या यहाँ पे लगेगा? ये वाला कार्बन कैसा है? देखो ये नेगेटिव हटेगा तो फिर इस पे नेगेटिव आ जाएगा, ये H हटेगा तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, ये H हटेगा तो डबल बॉन्ड, हाँ यहाँ पर एक H हटेगा तो इस पर भी नेगेटिव आ जाएगा। तो हाइब्रिडेशन डिफरेंट होगी, और हाइब्रिडेशन डिफरेंट होने की वजह से हम ED इफेक्ट नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, दिस इज sp हाइब्रिडाइज कार्बन, एंड दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो क्या देखें बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और डबल ट्रिपल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिफाइन करते हैं? S करेक्टर के बेसिस पे। मोर S करेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो किसकी ज़्यादा हुई? B। उसके बाद क्लियर हुआ? नीचे वाले केस में आ जाओ। नीचे वाले केस में EDE इफेक्ट लग जाएगा, क्योंकि पूरा रिंग कॉन्जुगेशन में है। इसको नेगेटिव चार्ज मान ले एक बार, क्योंकि H हटा के ये नेगेटिव है। इसका क्या इफेक्ट होगा? प्लस H प्लस I, इसका भी प्लस H प्लस I, इसका भी प्लस H प्लस I, माइनस प्लस, घटाएगा घटाएगा घटाएगा। लेकिन कौन सबसे ज़्यादा घटाएगा और सबसे ज़्यादा कौन बढ़ाएगा? सबसे ज़्यादा कौन घटा रहा है? CH3, क्योंकि H इफेक्ट को देखेंगे, I इफेक्ट को नहीं एनालाइज करेंगे हम लोग। तो सबसे ज़्यादा ये घटाएगा, सबसे ज़्यादा ये घटाएगा, तो A सबसे लास्ट में गया, उसके बाद CD3 है, उसके बाद CT3 है, तो B यहाँ पे आ गया और C सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। नेक्स्ट केस में देखें बेटा, यहाँ बात करें तो प्लस H लगेगा, यहाँ बात करें प्लस I, मेटा पोजिशन पे आ गया, और इफेक्ट नहीं, उसमें बाकी और कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। यहाँ पर अच्छा एक और बात, क्या फिनॉल के केस में ऑर्थो इफेक्ट या फिर SIR लगेगा? नहीं लगता। वो कहाँ लगता है? बेंजोइक एसिड में लगता है, एनिलीन में लगता है, लेकिन फिनॉल में नहीं लगता। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस H इफेक्ट होगा, और प्लस I भी होगा, यहाँ पे प्लस I भी होगा।
ठीक है, प्लस एच के आधार पे तो बात ही नहीं कर पाओगे तुम। पहले तो देखते हैं, ये माइनस है प्लस है घटाएगा, माइनस से प्लस है घटाएगा, माइनस से प्लस है घटाएगा, तीनों घटा रहे हैं। ठीक है, एच वाले ज़्यादा घटाएंगे भाई, इसका आई इफेक्ट तो काम नहीं होगा, इसका आई इफेक्ट भी काम नहीं होगा। एच वाला ज़्यादा घटाएंगे और आई वाला कम घटाएंगे। बात समझ में आई? तो पहली बात, सबसे ज़्यादा किसकी बढ़ गई? स्टेबिलिटी कौन बढ़ा सबसे ज़्यादा? बी बढ़ गया। उसके बाद ए और सी में बात आई। अब ए और सी में अगर देखेंगे तो एच के आधार पे तो बात नहीं कर पाएंगे, कि हाइपर कंजुगेशन डिस्टेंस पर डिपेंड करता नहीं है। तो हम किस पे बात करेंगे? प्लस आई के इफेक्ट के आधार पे बात करेंगे यहाँ पर। तो ये बात याद रखना कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट के आधार पे बात हो रही है। तो प्लस आई इफेक्ट के आधार पे देखेंगे तो जो डिस्टेंस में पास में है वो ज़्यादा घटाएगा, तो ज़्यादा घटाएगा तो फिर सी लास्ट में गया और उसके बाद ए आ गया, तो ऑर्डर बन गया बी ए सी। समझ में आया या नहीं आया? नेक्स्ट केस, सी एस 3 है प्लस आई है, सी डी 3 है प्लस आई है, सी टी 3 है प्लस आई, तीनों ही मेटा पोजीशन पर अटके हुए हैं, तो एच इफेक्ट लगेगा नहीं। अब प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है भाई? तीनों ही घटाए हैं, क्योंकि ऊपर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एच हटा के देख लो। तो प्लस आई इफेक्ट सी टी 3 का सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे कम ये हो गया, और सी एस 3 सबसे कम इफेक्ट लगाता है प्लस आई, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये हो गया। तो क्या हो गया ऑर्डर? ए बी सी। आई होप समझ में आ गया होगा। नोट डाउन। देखिए बेटा, अब इस तरह के क्वेश्चंस में आइए। फिनॉल है, एक बात ध्यान रखेंगे कि फिनॉल पे SIR इफेक्ट नहीं लगता। फिनॉल पे क्या लगता है? सिर्फ IMHB, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना, वो भी नाइट्रोफिनॉल्स के अंदर आता है बस, और बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं लगेगी। ये बात याद रखना। SIR क्यों नहीं लगता? क्योंकि सिंगल एटम है, ओ नेगेटिव हो जाएगा, सिंगल एटम अपनी एक्सिस पे घूमने लग जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? CH3 CH3, मिथाइल ग्रुप है, प्लस H लगना चाहिए या नहीं? दोनों केसेस में प्लस H नहीं लगेगा, अल्फा हाइड्रोजन जीरो हो गए भाई। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव रोटेट करता करता यहाँ आ गया, तो इस नेगेटिव के इस कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा होगा, तो अल्फा कार्बन कितने? इसके पास भी जीरो, इसके पास भी जीरो, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो H इफेक्ट नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा यहाँ पे? प्लस आई इफेक्ट लगेगा। तो प्लस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तो प्लस आई इफेक्ट के आधार पर बताना है। तो प्लस आई किसका ज़्यादा होता है? CT3 का सबसे ज़्यादा, फिर CD3 और फिर CH3। तो माइनस है प्लस है घटाएगा, माइनस है प्लस है घटाएगा, जो ज़्यादा पावरफुल ज़्यादा घटाएगा। तो इसका मतलब कौन ज़्यादा हो गया? A इज़ ग्रेटर देन B, A इज़ मोर स्टेबल देन B। समझ में आ गया ना? अच्छा, मैं बार बार नेगेटिव नहीं लिख रहा है H पॉजिटिव को हटाकर, तो आपको समझ रहे हो ना? ठीक। नेक्स्ट केस में देखिए बेटा, यहाँ पर देखेंगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन आ गए, मैं सीधा लिख देता हूँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 2 हो गया, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1 हो गया, मतलब H इफेक्ट लग रहा है। माइनस है प्लस है घटाएगा, माइनस है प्लस है घटाएगा, माइनस है प्लस है घटाएगा, तो सबसे ज़्यादा कौन घटा रहा है? C घटा रहा है, A घटा रहा है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन A वो ज़्यादा घटाएगा, तो इसका मतलब CBA इज़ द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। नेक्स्ट आइए, देखो नाइट्रो ग्रुप आ गया, तो नाइट्रो ग्रुप कौन सा इफेक्ट डालेगा? N डबल बॉन्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट डाल रहे हैं? माइनस M और माइनस I। हालांकि माइनस I की बात नहीं करेंगे हम, इसकी बात करेंगे। यहाँ SIR लग गया, सॉरी वो IHM भी लग गया, IMHB, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये हाइड्रोजन बंध गया। फिर इसकी बात करें, यहाँ पे क्या ये कुछ लगेगा H इफेक्ट, M इफेक्ट? नहीं, मेटा पोजिशन, तो क्या लगेगा इसका? सिर्फ माइनस I इफेक्ट। लेकिन इसमें हम एक तरीके से बोल तो सकते हैं माइनस M इफेक्ट है। तो स्टेबल कौन हुआ जरा देखो, माइनस माइनस बढ़ा रहे हैं, माइनस माइनस बढ़ा रहे हैं, माइनस माइनस बढ़ा रहे हैं, तीनों बढ़ा रहे हैं, लेकिन C माइनस इफेक्ट है, माइनस I इफेक्ट है, इस वजह से सबसे कम बढ़ाएगा। अब इन दोनों में बात आ जाती है, इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा बंद गया, तो हाइड्रोजन आसानी से रिलीज नहीं कर पा रहा, तो इसकी स्टेबिलिटी, फिनॉल के केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है? स्टेबल बना देता है उसको, लेकिन फिनॉल को बनाता है, नाइट्रोफिनॉल्स को बनाता है, लेकिन एसिडिक नेचर उस केस में घट जाता है जी। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ? A, फिर B, फिर C हुआ। समझ में आ गया? नेक्स्ट आइए बेटा, जब एक से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो उस केस में क्या होता है? नो IHMB,
वहाँ उस केस में IHMB नहीं लगता। तो यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, सिंपल आपको इफेक्ट देखने हैं, सबका -M है और -I है सबका, ठीक है। तो -M है -I -M -I किस आधार पे बात करें, यहाँ पे -M नहीं लगेगा, मतलब -M है तो सही, लेकिन साथ में क्या है, IMHB भी है, नहीं है बेटा, 2 है ना। यहाँ पर देखें -M -I सिर्फ -I मेटा पोजिशन पे आ गया, -M -I सिर्फ -I, यहाँ -M नहीं आएगा। अच्छा ये भी तो मेटा हो गया, ये भी तो -I है, और ये इसका पैरा है तो इसके पास भी -M है और -I है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन बढ़ा रहा है, देखो इसके पास एक माइनस था, इसके पास 2 माइनस है, इसके पास दोनों M इफेक्ट है, तो सबसे ज़्यादा A बढ़ाएगा। उसके बाद इसके पास एक तो मेसोमेरिक इफेक्ट है, इसलिए B आएगा। फिर यहाँ पे कुछ ही मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, तो A, B एंड C। आगे बात समझ में बेटा। नेक्स्ट केस की बात करें, OH ग्रुप पे लोन पेयर होता है, मतलब +M, यहाँ पर -I मेटा पोजिशन पे, मेटा पे काम नहीं करेगा, ऑर्थो पे करेगा जी, +M है और +I है, सॉरी +M है, बोला तो सही था ना, और -I है। अब जरा देखिए, माइनस माइनस है, बढ़ा रहा है, माइनस माइनस बढ़ा रहा है, माइनस है प्लस है घटा रहा है, माइनस है प्लस है घटा रहा है, बात समझ में आई। इसका मतलब सबसे ज़्यादा कौन हो गया, B हो गया। अब आ गया A और C में बात। अब A और C में हम M इफेक्ट के आधार पे तो बता ही नहीं पा रहे, क्योंकि दोनों सेम हो गया। तो उस केस में I इफेक्ट के आधार पे बताइए, I जितना पास में होगा उतना ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि ये भी तो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव बढ़ा रहा है ना, तो I जितना पास में होगा उतना ज़्यादा बढ़ाएगा। तो कौन आ गया फिर, C आ गया, और लास्ट में आ गया A आ गया। इधर देखिए OCH3 पे, OCH3 पे लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो इसका मतलब +M और -I, सेम केस -I, यहाँ पर +M और -I, आई थिंक सेम ही केस हो गया। चलो बताओ सबसे ज़्यादा B, क्योंकि देखो माइनस प्लस मेन ग्रुप के आधार पे देखनी है ना पहले तो बात, उसके बाद आगे बात करनी है। इन दोनों पे बात करेंगे तो फिर +M का इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सेम लागू हो रहा है। I इफेक्ट के आधार पे बात करेंगे हम लोग, तो I इफेक्ट किसका ज़्यादा हो गया, A का, तो फिर A आ गया और उसके बाद C आ गया। इस केस में बात करें 33 में, 33 में क्या चलता है, 33 में देखिए बेटा, इस OH के कारण तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये NO2 स्टेरिक इनिबिशन कर रहा है, SIR के कारण हो रहा है, SI लागू होगा क्योंकि नाइट्रो कंपाउंड आ गया और ये sp2 हाइब्रिडेशन है, और इसी के ऑर्थो पोजीशन पर ये आ गया, तो यहाँ पर SIR हो गया और इसकी वजह से NO2 आउट ऑफ प्लेन चला गया। ठीक है, यहाँ पे NO2 आउट ऑफ प्लेन नहीं है, यहाँ पर हम बात करेंगे इसका क्या लगेगा, +M इफेक्ट लगेगा, सॉरी -M लगेगा और -I इफेक्ट भी लग जाएगा। लेकिन इस केस में NO2 का -M और +I इफेक्ट लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रोटेट हो गया, और रोटेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका रेजोनेंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला गया। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, B इज़ मोर स्टेबल देन A। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना इसका। इधर बात करो 34 के अंदर, देखिए बेटा COH है। अब देखो COH के लिए क्या बात होती है, पहली चीज़ COH पे क्या क्या लगता है, SIR इफेक्ट लागू होगा, ऑर्थो इफेक्ट लागू होगा, IHM भी लग सकता है अगर OH आ गया तो ऑर्थो पोजीशन पे, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये बोला जाता है कि एसिडिक नेचर SIR की वजह से क्या होता है, बढ़ जाता है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बढ़ जाता है, जबकि फिनॉल में घटे जाती थी। ठीक है ना, देखें जरा, देखो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, +H, ये भी +H, ये भी +H, हालांकि +I भी है लेकिन काउंट नहीं करेंगे हम। तो माइनस प्लस घटाएगा घटाएगा घटाएगा, कौन ज़्यादा घटा रहा है, CH3 ज़्यादा घटा रहा है, क्योंकि +H का ऑर्डर होता है CH3 सबसे ज़्यादा, फिर CD3, फिर ये, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, CBA, मतलब ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट केस में आइए 35, SIR लागू होगा,
और SIR लागू होने की वजह से ये थोड़ा सा रोटेट हो गया जी, रोटेट हो गया। लेकिन यहां पे SIR नहीं लागू होगा, यहां पे क्या होगा, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लगेगा। ये माइनस है और ये प्लस है, और यहां पर SIR होने की वजह से इस CH3 का तो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्टेबल कौन है, सवाल ये उठा स्टेबल कौन है, विच इज मोर स्टेबल हियर, कौन, A और B, वाई, क्या करेगा बेटा, इसकी बात करेंगे तो ये रोटेट हो गया, SIR हो गया तो फिर रोटेट हो गया, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गया या घटा देगा, सोचो जरा। ऑर्थो इफेक्ट लगने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या हो गया, एसिडिक नेचर बढ़ गया। तो विच इज मोर स्टेबल हियर, A इज मोर स्टेबल देन B। देन 36 में देखिए COH है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, मैं H पॉजिटिव हटा के बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो नहीं, अलग है, प्लस H इफेक्ट लगेगा, इसका क्या लगेगा, माइनस या प्लस, माइनस है, और इसका लोन पेयर है तो प्लस है। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस घटाएगा, माइनस माइनस बढ़ाएगा, माइनस प्लस घटाएगा। अब बात कर लो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, B। उसके बाद इसमें और इसमें देखना है, तो C प्लस M है और ये प्लस H है, तो जो ज़्यादा पावरफुल ग्रुप है वो ज़्यादा घटा देगा, तो इसका मतलब लास्ट में आ गया तो BAC। कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही, प्लस माइनस खेल रहे हैं हम लोग बस। इधर आइए, नेगेटिव है, क्या होगा इसका, लोन पेयर है प्लस M, और इसका माइनस है, मेटा पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो प्लस माइनस घटाएगा, माइनस माइनस बढ़ाएगा, तो कौन बढ़ा देगा ज़्यादा, B इज मोर स्टेबल देन A, देयरफॉर B इज मोर एसिडिक देन A। इधर आ जाइए बेटा, SIR 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 ऑर्थो पोजीशन पे है, तीनों जगह SIR लगेगा, तो जो ज़्यादा बल्कि ज़्यादा SIR लगाएगा तो ज़्यादा एसिडिक भी होगा और ज़्यादा स्टेबलाइज भी होगा। देन ऑर्थो पोजीशन पे है, SIR लगेगा भैया। इसकी अगर बात करेंगे तो प्लस I इफेक्ट लगेगा, और इसकी बात करेंगे तो प्लस H इफेक्ट बात करेंगे। SIR तो बढ़ाता है जी, चाहे ऑर्थ हो चाहे पैरा हो, वैसा भी हो, तो मतलब A तो सबसे ज़्यादा हो गया जी। अब आगे बात इन दोनों में, दोनों ही घटा रहे हैं बेटा, लेकिन जो पावरफुल ग्रुप है वो ज़्यादा घटाएगा, तो C लास्ट में गया, B पहले आ गया जी। इधर बात करें CCl3, हाँ जी कहाँ लगा है, ऑर्थो पे, ऑर्थो पे होगा तो SIR लागू हो जाएगा। यहाँ पर बात करें क्या लगेगा, तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, क्या M इफेक्ट लगेगा, H इफेक्ट लगेगा ना, मेटा पे आ गया इसलिए सिर्फ I इफेक्ट लगेगा, और इसका इफेक्ट क्या होता है, माइनस I। यहाँ पर माइनस H इफेक्ट लगेगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे SIR की, जो बढ़ा देगा सबसे ज़्यादा, तो A विल बी ग्रेटर देन, माइनस माइनस बढ़ाएगा, माइनस माइनस बढ़ाएगा, तो कौन हो गया, ACB। आया, नोट डाउन, कौन सा, हाँ उसमें 2 बार माइनस करना है फर्स्ट वाले A में, हाँ, तो ये ज़्यादा घटाएंगे, माइनस माइनस बढ़ा रहा है ना बेटा, भी H हटा के देख, माइनस आ गया, तो माइनस माइनस बढ़ा रहा है ना। देखो इससे ज़्यादा सिंपल ट्रिक नहीं मिलने वाली। यस, देखिए बेटा, COH ग्रुप है, SIR लगेगा, बल्कि नेचर का हो गया इसलिए B इज ग्रेटर देन A। यहाँ पे बात करें, इस NO2 पर SI इफेक्ट लग गया, जिसकी वजह से ये टेस्ट हो गया। ठीक है, आप इसको SIR भी बोल सकते हो, ऑर्थो इफेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये NO2 ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला गया, जबकि यहाँ पर CN है तो लीनियर है, लीनियर होने की वजह से इन द प्लेन है, तो इन द प्लेन है, तो इसका जो माइनस, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड में होता है
तो इसका मतलब ये माइनस एम इफेक्ट है और ये माइनस आई है, तो ये बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, तो इसका मतलब बी इज मोर स्टेबल देन ए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा यार लग जाएगा, ध्यान रखना, और आउट ऑफ प्लेन चला गया, इसलिए इसका माइनस एम इफेक्ट लागू नहीं कर पा रहे हम। देन SO3H CH3 COH COH, हाँ जी बेटा, इस केस में क्या करोगे? अगर SO3H की बात कर रहे हो तो SO3H का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो CH3 है ये प्लस आई इफेक्ट देगा इसको, और SO3H कैसा है? डबल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड है तो फिर माइनस एम आ गया, क्योंकि सेंट्रल एटम आपको बताया है कि एटम को देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, या लोन पेयर है क्या उसके पास, तो माइनस एम आ गया। तो माइनस एम आ गया, और प्लस एक और बात है इसमें कि माइनस माइनस बढ़ा रहा है, प्लस माइनस घटा रहा है, प्लस ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा थे, तो इस वजह से ए इज मोर स्टेबल देन बी। यहाँ बात करें Cl की केस में, बेटा ये जो Cl होता है ना, ये 3 तरह के इफेक्ट शो करता है, याद रख लेना। जो Cl होता है और जो F होता है, तो F के पास क्या होता है? लोन पेयर्स होते हैं, लेकिन कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, सेकंड पीरियड का मेंबर होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करता है? सिर्फ माइनस आई शो करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम Cl की बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस आई और प्लस एम दोनों शो होते थे वैसे तो। जब हम इसकी बात करेंगे तो बेटा ये माइनस एम प्लस एम और माइनस आई तीनों शो करता है। तो माइनस एम करता है ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास खाली ऑर्बिटल है, तो वैकेंट इसका मतलब पॉजिटिव है, और इस वजह से क्या करता है? माइनस एम भी शो करता है। तो डी ऑर्बिटल इसके पास खाली है, इसलिए क्या करता है? दैट इज माइनस एम इफेक्ट। और प्लस एम इसलिए करता है क्योंकि लोन पेयर है, ड्यू टू लोन पेयर। माइनस आई इसलिए करता है क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि Cl वाला जो होता है, Br होता है और I होता है, उनके अंदर तीनों तरह के इफेक्ट होते हैं शो, और इन तीनों में भी ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है ये माइनस एम, ज़्यादा डोमिनेटिंग करता है, ठीक है, जब रिंग के साथ जुड़ा हो तो। वैसे तो आपको पता है कि जब हैलोजेंस आ जाते हैं उस केस में क्या देखना है हमें? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना है बस। लेकिन इसका एक रीज़न ये भी है, रिजल्ट वही आएंगे आपके। देखिए बेटा क्या होगा इस केस में? ऑर्थो पे है माइनस आई और माइनस आई, ठीक है। लेकिन Cl का ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भी क्या लग जाएगा? माइनस एम या प्लस एम, लोन पे रहना भैया। इस केस में तो तीनों ही बोलते हैं हम लोग, तीनों ही बोलते हैं, ठीक है। तो माइनस एम बोल देंगे मेजरली, तो क्योंकि माइनस एम ज़्यादा डोमिनेटिंग करेगा बस, ठीक है। लेकिन जो Cl जो ग्रुप होता है वो हम आई इफेक्ट के आधार पे बात करेंगे, क्योंकि एम इफेक्ट तो दोनों तरफ सेम हो गया, तो आई के आधार पे ही बात चल रही है यहाँ पर। तो अब देख लो किसके पास ज़्यादा, माइनस माइनस बढ़ा रहे हैं, तीनों चीज़ बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पास में वो ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो क्या हो गया? ए फिर बी गया फिर सी गया, ठीक है। इधर देखो सेम वही किस्सा, माइनस आई और ऊपर भी माइनस है, माइनस माइनस बढ़ाएगा, तो माइनस आई का आधार पे बात करेंगे तो ए बी सी आ गया। इधर देखिए बेटा, अब इस केस में थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पर भी माइनस आई है, यहाँ पर भी माइनस आई है, लेकिन साथ में माइनस एम भी दे रहा है, इसलिए और ज़्यादा बढ़ा देगा। और अब देखिए जरा क्या होता था, हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के आधार पे, फ्लोरीन वाले कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और नेगेटिव है, तो और रिपल्शन होगा, कम होती है रिपल्शन कम होगा, तो स्टेबल कौन हुआ? बी। तो दोनों तरफ से सेम आ गया बात, ठीक है। तो बी इज मोर स्टेबल देन दिस। अब इसकी बात करें, ये क्या देगा और ये क्या देगा? हैलोजन ग्रुप पे तो हम बात ही नहीं करते कुछ और की। तो अब बताइए जरा क्या होना है? ए इज मोर स्टेबल, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पास में हो गई। इधर बात करें, यहां देखो IHM भी लग गया, दूसरी बात और क्या लगा? ऑर्थो इफेक्ट लग गया। तो ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा, चाहे कोई सा भी ग्रुप हो, ठीक है। यहां देखिए ऑर्थो इफेक्ट लगेगा? नहीं, इस बार ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। क्या IHM भी लगेगा? ना, नाइट्रोफिनॉल नहीं है, नाइट्रोफिनॉल में IHM भी लगता बस। तो किसके आधार पे बात करेंगे? प्लस आई, हालांकि इसका प्लस H भी है प्लस H भी है, लेकिन प्लस H दोनों सेम ही रहेगा, इसलिए सिर्फ प्लस आई के आधार पे बात होगी। तो प्लस आई किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा, इसलिए स्टेबल ये ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि माइनस है प्लस है घटाएगा, माइनस प्लस है घटाएगा,
ठीक है। देन इधर बात करें, अच्छा इस केस में देखो क्या करना है। इस केस में ये वाला जो ग्रुप है वो माइनस है कि प्लस है, जरा सोचो। H नेगेटिव, H हटा के ये नेगेटिव बन गया, तो मतलब ये भी CO नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है। H पॉजिटिव हटा दो तो नेगेटिव बन गया, सल्फोनेट आयन हो गया ये, बेंजीन सल्फोनेट आयन। अगर ये नहीं होता तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो अब ये जो है CH3 ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया। ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट लागू होगा या नहीं होगा? नो। क्या ये बेंजोइक एसिड है? ना, इस केस में नो ऑर्थो इफेक्ट और ना ही नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात ध्यान रखना। वो किस में लागू करते हैं? बेंजोइक एसिड में करते हैं, ना कि इसमें। तो क्या होगा बेटा, सिर्फ इसका इफेक्ट देखा जाएगा। इसको माइनस मान लो एक बार, इसको माइनस मान लो एक बार और बाकी काम करो। तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई प्लस आई। अब जरा देखिए आप, बी इज मोर स्टेबल देन ए। यहां देखिए CH डबल बॉन्ड CH CH3, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, मोर स्टेबल, यहां कोई इफेक्ट लागू नहीं हुआ। नेक्स्ट वाला केस देखिए 52, वेरी इंपॉर्टेंट केस, टेल मी फास्ट। 52 केस में देखते हैं हम लोग कि ये H हटेगा तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, ये H हटेगा तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। ये कैसा है? एरोमेटिक। ये कैसा है? कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा इसके अंदर, इस वाली रिंग के अंदर? 6। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। ये वाला एरोमेटिक, ये वाला नॉन एरोमेटिक। sp3 आ गया ना। स्टेबिलिटी बता दो, समझ में आ गया? इधर बात करें, NO2 लगाए और ये लगाए COH लगाए, इसको नेगेटिव मान लो, H पॉजिटिव हटा दो, H पॉजिटिव हटा दो, नेगेटिव नेगेटिव हो गया। अब देख लो जरा, NO2 का क्या लगता है, कौन सा इफेक्ट लागू होगा? भाई डबल बॉन्ड है ना, तो पॉजिटिव है तो माइनस M। CHO डबल बॉन्ड है तो माइनस M। अब माइनस M किसका ज्यादा होता है? याद करो ट्रिक क्या थी, माइनस M का ऑर्डर क्या था? कनाडा से नाइट में, नाइट है ठीक है, नाइट में शाइनिंग सूरज आकर, आकर तो दूर हो गया एल्डिहाइड, तो नाइट ज्यादा स्टेबल, माइनस माइनस बढ़ा रहा है, माइनस माइनस बढ़ा रहा है, तो ये ज्यादा बढ़ा देगा। इस वाले केस की बात करें, नेक्स्ट 54, CCl3 है माइनस H माइनस H माइनस M। ठीक है, अब माइनस ज्यादा बढ़ाएगा, लेकिन ये बेटा कहां पर है? ऑर्थो पोजीशन पर है। ऑर्थो पे तो फिर ऑर्थो इफेक्ट भी लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो बी इज मोर एसिडिक। बात ही खत्म होगी फिर तो, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद M इफेक्ट और इसमें कंपेयर करना है, एक M है एक H है, तो कौन ज्यादा हो गया? फिर C फिर A। देन लास्ट देखो, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। इसे बोलेंगे अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, इसे बोलेंगे अल्फा नाइट्रो एसिटिक एसिड, और इसे बोलेंगे अल्फा फ्लोरो एसिटिक एसिड। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, व्हाई? तो रीजन अब समझ में आ जाएगा तुम्हें बेटा। एक बार इसमें से H हटा के माइनस मान लें तो क्लियर है सारी कहानी। ठीक है, या इसको H हटा के इस पे माइनस मान लो, माइनस मान लो, और इस पे माइनस मान लो, तो इन ग्रुप्स का इफेक्ट देख लो बेटा क्या होने वाला है। CH3 कौन सा इफेक्ट देगा? प्लस आई और प्लस H, लेकिन प्लस H तो तब देता है जब वो रिंग में हो, जरूरी नहीं है, एलिफेटिक वाले भी देते हैं, डबल बॉन्ड वाले भी देते हैं। पाई सिंगल सिंगल अगर हो तो ग्रुप आएगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस है, तो यहां पर भी प्लस H होगा। यहां पर देखिए Cl का कौन सा इफेक्ट जाएगा? माइनस आई इफेक्ट होगा। NO2 का कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस M ज्यादा डोमिनेटिंग करेगा। और यहां पे फ्लोरीन का कौन सा होगा? माइनस आई। ठीक है, और इसका प्लस H भी मान सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। तो देखो माइनस माइनस बढ़ा रहा है, माइनस माइनस बढ़ा रहा है, माइनस माइनस बढ़ा रहा है, माइनस प्लस घटाएगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा तो गया A, लास्ट में गया। अब माइनस माइनस है, माइनस आई वाले के कंपेरेटिव ये सबसे ज्यादा होगा, तो C तो सबसे ज्यादा बढ़ा देगा। अब दो इन दोनों में कंपेयर करना है, यहाँ बेंजीन रिंग नहीं है, ये बात ध्यान रखना।
साइज के ऊपर बात होगी या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बात होगी? फ्लोरो क्लोरो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज। तो कौन? पी, ठीक है, देन डी ए। समझ में आया या नहीं? हाँ जी बेटा, क्लियर है कंसेप्ट? एक सेकेंड, तुमने यहां पे कैसे बात कर ली साइज पे? क्या हाइब्रिडेशन जिस ग्रुप की देख रहे हैं वो चेंज हुई क्या? आपने तो ईडी इफेक्ट नहीं लगाया इसका मतलब यहां, लेकिन सीओ नेगेटिव तो सेम ही है ना, तो यहां तो ईडी इफेक्ट लगेगा ना बेटा। वो तो तब लगता है ना जब आपका क्या हो, नेगेटिव चार्ज ऐसे एटम पे, जैसे Cl नेगेटिव F नेगेटिव, इन दोनों में कंपेयर करना हो, वो अलग होगे। यहाँ तो CO नेगेटिव ही है, जिस ग्रुप पे देख रहे हो तो सेम ही है। तो यहाँ पर क्या बात होगी? Cl और F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात होगी, ठीक है। विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाउ? या ऐसे बात करो, माइनस आई किसका ज्यादा इफेक्ट लग रहा है? फ्लोरीन का लग रहा है या फिर क्लोरीन का लग रहा है? तो फ्लोरीन ज्यादा दिखेगा, तो इसका मतलब कौन जाएगा फिर? डी पहले जाएगा और उसके बाद डी आएगा। जब हम उस केस की बात करते हैं ना तो वो ये होता है HF, HCl, तो इस पे H हटाने पे नेगेटिव चार्ज इन पे आ गया, तो अब एटम अलग अलग हो गए, जिसकी वजह से आपको ईडी इफेक्ट नहीं लग रहा था। क्लियर हुआ? ऑलराइट, नाउ सी, अब इनमें देखिए बेटा कैसे करना है। CH3 है, टॉलिन बोलते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे आप? विच इज मोर स्टेबल एंड वाई? हाँ बेटा देखो, इसका अगर एक H हटाएंगे तो CH2 नेगेटिव बनेगा। मैं यहाँ लिख दूँ CH2 नेगेटिव, इसका एक H हटाएंगे तो यहाँ नेगेटिव, और इसका एक H हटाएंगे तो यहाँ नेगेटिव। अब ये पहले से एरोमेटिक था, पहले भी एरोमेटिक था और अब भी एरोमेटिक है रिंग की वजह से, लेकिन ये क्या बना? इट इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक। पार्ट ऑफ एरोमेटिक याद है? तो ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक बन गया, मतलब जिसपे कंप्लीटली एटम पे जो रिंग में कॉन्जुगेशन कर रहे हैं उन सब पे चार्ज आ गया। और ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक। तो विच इज मोर स्टेबल, पार्ट ऑफ एरोमेटिक और एरोमेटिक? पार्ट ऑफ एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? बी, उसके बाद ए और उसके बाद सी गया। इस केस में देखो फिर से वही चीज आ गई, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये तो हो गया बेटा sp, ये हो गया आपका sp2, ये हो गया आपका sp3, ये हो गया आपका sp2। तो इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चक्कर लग रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी, तो A सबसे ज़्यादा है और C सबसे लास्ट में है। दिक्कत है इन दोनों में, इन दोनों में दिक्कत। तो आप देखोगे कि यहाँ पर बेटा आप देख रहे हो कि ये और ये, ठीक है ना, इसमें रेजोनेंस हो रहा है थोड़ा बहुत और इसमें कुछ नहीं हो रहा। विच इज मोर स्टेबल? डी इज मोर स्टेबल। तो डी और उसके बाद बी, दिस इज द ऑर्डर। अब देखो अल्कोहल की बात करें, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री और मिथाइल अल्कोहल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेगेटिव 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 और नेगेटिव। अब देख लो बेटा इफेक्ट कौन सा लग रहा है? इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, और ये तो तीन तरफ से प्लस आई दे रहा है ना। ये देखो प्लस आई प्लस आई प्लस आई और प्लस एच भी, ठीक है। यहां पर भी सेम सिचुएशंस है, ठीक है। तो बताइए बेटा कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस से प्लस से घटाएगा, 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 तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? दैट इज ए बी सी डी। तो एसिडिक ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स में, तो कौन ज्यादा एसिडिक होता है? कैसे बेटा? किसमें? इसके पास चाहे कोई सा भी ग्रुप लगे, प्लस एच लगे चाहे प्लस आई लगे, दोनों केसेस में माइनस प्लस घटाएगा ही बेटा। इसके पास सॉरी प्लस एच नहीं लग पाएगा। रीजन क्या है? डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बोकैटायन, उनमें लगता है वो चीज़। कार्बोनाइन के अंदर प्लस एच इफेक्ट नहीं लागू करते। क्यों नहीं करते? रीजन समझ लो बेटा। ये मान ले कि CH2 नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ आया, और मान ले कि यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, ये अल्फा कार्बन है और इसके पास ये जुड़े हुए हाइड्रोजन, ठीक। ये नेगेटिव यहाँ आया तो ये यहाँ गया,
ठीक, जैसे ही यह नेगेटिव आएगा तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज कहाँ रोटेट कर गया, इस जगह पे कर गया। ठीक, अब जरा समझना, प्लस एच होने के लिए, हाइपर कंजुगेशन होने के लिए ये अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा। यही होता था ना, बॉन्ड यहाँ था, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते थे। अगर नेगेटिव और डबल बॉन्ड एक साथ आ गया तो ये हाईली अनस्टेबल सिचुएशन हुई है नहीं हुई। इसलिए बोलते हैं कार्बन आइंस में कभी भी प्लस एच नहीं लगाते, वो कार्बोकटाइन में लगता है या फिर फ्री रेडिकल में लगता है या फिर किसमें, डबल बॉन्ड के अंदर लगता है। तो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज हो गया ना, इसलिए प्लस एच का सवाल ही नहीं उठता आपका। ठीक है, इस केस में बात करें, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ईडी नहीं लगेगा, सिर्फ साइज का फैक्टर देखेंगे, ओल्ड स्टाइल से टिपो। यहाँ देखिए बेटा, अब ये अच्छा केस हो गया, CCl3 नेगेटिव हो गया, CF3 नेगेटिव हो गया जी। स्टेबल ज्यादा कौन, देखो इसको मैं यहाँ करके बताता हूँ आपको एक बार, CCl Cl Cl CF F F, खाली डब्बा है ना, नेगेटिव है, जा पाएगा डब्बे के अंदर, तो बैक बॉन्डिंग हुआ ही नहीं हुआ, और बैक बॉन्डिंग होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लागू हुआ, BB लागू होगी, तो BB को आगे कर दो, यहाँ पर पीछे मत करना। हाँ जी, अल्कोहल और फिनॉल्स में ज़्यादा स्टेबल कौन, फिनॉल। क्यों है बेटा, रेजोनेंस है भैया, यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइट है। ठीक है, तो रेजोनेंस हो गया इस वजह से स्टेबलाइज, और यहाँ पे कोई रेजोनेंस है, ये इफेक्ट लग रहा है। इस केस में देखें, फटाफट बता दो, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, घटाएगा, ये भी घटाएगा, ये भी घटाएगा, तो ऑर्डर क्या बन गया, CBA। पक्का, अरे मूर्खो, इसका प्लस एच भी तो होगा, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, B। इसका प्लस एच क्यों भूल जाते हो, क्यों डोमिनेटिंग होता है, कम डोमिनेटिंग क्यों है, एच इफेक्ट लागू तो होगा ना, इसके पास तो एच इफेक्ट है ही नहीं। ठीक है ना, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद C होगा और उसके बाद A होगा। इस केस में देखो फटाफट, SIR लग गया, A सबसे ज्यादा, फिर कौन है, अब देखो ये कौन सा इफेक्ट दे रहा है, -M, तो ये तो लास्ट में गया, सॉरी हाँ, यहाँ पे -I आ गया, यहाँ पे तो SIR हो गया, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा हो गया, और इसमें कुछ नहीं लग रहा है, इस वजह से पीछे गया, माइनस बढ़ा रहा है, माइनस बढ़ा रहा है, इसलिए पीछे गया इसको। तो अब ये ज़्यादा बढ़ाएगा तो C आ गया, और उसके बाद B आ गया जी। इधर देख लो OCH3 के केस में, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट केस है, जल्दी बोलो। OCH3 में SIR इफेक्ट या ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, तो हम क्या देखेंगे, लोन पेयर है तो +M, यहाँ पर -I और यहाँ पर +M, तो प्लस माइनस घटा रहे हैं ना, प्लस माइनस घटा रहे हैं, तो यहाँ पे भी +M है, लेकिन साथ में -I भी लग रहा है, -I भी लग रहा है, और इसमें कुछ नहीं लग रहा है। तो चलो बताओ कौन सा, माइनस बढ़ाएगा तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया, D, और उसके बाद कौन गया, D गया जी। उसके बाद इन दोनों में बात आएगी जी, इन दोनों में बात करेंगे तो फिर कौन करेगा बेटा, देखिए जरा, ये माइनस, अब MF के आधार पे तो बता नहीं पाएंगे, तो -I के आधार पे होता है, -I पास में है तो ये बढ़ाएगा, ये -I है पास में है, दूर है तो कम बढ़ाएगा, तो A हो गया और उसके बाद C हो गया। देखो कितना आसानी से कर दिया इस क्वेश्चन को, वरना बच्चे रोते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ जी, इधर बात करें, -H -I, तो कौन हो गया, दिस थिंग, डन, आगे से में चल, पहले नाउ ट्रिक समझो इसकी, एसिडिक ऑर्डर की, पिक बस फॉर्मल बाबा कैरी ऑल वाटर एंड अल्कोहल, और क्या बोले, देखो बेटा, पिक का मतलब पिक्रिक एसिड, बस का मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फॉर्मल का मतलब फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ये बात याद रखना, ठीक है। ऑल का मतलब फिनॉल, वाटर तो पता ही है आपको, अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल्स। अब ये चार बार आते हैं तो उसके अंदर पहले आयन आता है, फिर अमोनिया आता है NH3, फिर ईन है, और लास्ट में आता है एन। दैट्स ऑल अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर्स। क्लियर हो गया, ऑलराइट, थैंक यू बेटा।